हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग सर्किट के ऊपर। हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो थ्योरी होने वाला है जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप कॉलेज में अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एमसीआरई हो गया, पीजीआईएमईआर हो गया, या बीटीएससी हो गया, या डीएसएसबी हो गया। ओटी से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए हम इसको लेकर के आए हैं ब्रीदिंग सर्किट। ये सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे एंड आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवाएंगे। इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू गवर्नमेंट्स एग्जाम में पूछा जाता है वह भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो कॉलेज का अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ये सीरीज का ये पार्ट 1 है और यहाँ से ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो आप आखिरी तक ये पूरा सीरीज को जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग ब्रीदिंग सर्किट्स को सबसे पहले जानते हैं कि ब्रीदिंग सर्किट्स क्या होता है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि ये कितने टाइप्स का होता है। बोल रहिएगा कि 3 टाइप्स का हम लोग पढ़े हैं। जैसे ओपन सर्किट्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, क्लोज सर्किट्स के बारे में पढ़े होंगे, सेमी क्लोज सर्किट के बारे में पढ़े हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज अच्छा से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए ब्रीदिंग सर्किट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, आपके पास एक डेफिनेशन होना चाहिए। जो कॉलेज का अगर स्टूडेंट्स देख रहा है तो उसके लिए तो एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, और आपको समझने के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसको भी समझने के लिए एक प्रॉपर होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछेगा तो ब्रीदिंग सर्किट होता क्या है, तो ब्रीदिंग सर्किट आप बोलिएगा ए सर्किट इज अ कनेक्शंस बिटवीन द एनेस्थेसिया मशीन एंड पेशेंट्स एयरवे। यानी कि पेशेंट एयरवे एंड एनेस्थेसिया मशीन जो यहाँ पर है, इसके बीच में जो कनेक्शन बनाने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रीदिंग सर्किट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग सर्किट। ये बहुत इजी है, इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोला कि एनेस्थेसिया मशीन जो है, एनेस्थेसिया मशीन है, एनेस्थेसिया मशीन से कनेक्ट होता है किसको, पेशेंट्स को कनेक्ट करने का जो काम करता है उसी को हम लोग ब्रीदिंग सर्किट बोलते हैं। इसमें कहीं भी डाउट नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। जब इसका क्लासिफिकेशन का बात करेंगे, अगर ब्रीदिंग सर्किट के क्लासिफिकेशन का बात किया जाएगा तो बोलिएगा कितना क्लास में ये होता है, तो 3 क्लास में ये होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना चाहिए। कितने क्लास में, तो 3 क्लास में ये होता है। तो आपको हमेशा बतलाना है 3 क्लास। देखिए एक और बहुत ज्यादा आपको कई किताब में, कई बुक में आपको क्या होता है कि 4 टाइप्स का दिखाता है, लेकिन आपको याद रखना है 3 टाइप्स का। आपको बताएंगे कि क्यों 3 टाइप्स का याद रखना है। देखिए आपको ओपन सर्किट तो सब जगह मिल जाएगा, सेमी क्लोज सर्किट या मेपल्सन जो 6 टाइप्स का जो सर्किट होता है वह हो गया। इसी में आपको सेमी क्लोज जो लिखा हुआ होता है ना, यहीं पर एक और बढ़ जाता है सेमी, यहाँ पर आपको सेमी ओपन देखने को मिलेगा, यानी सेमी ओपन सर्किट, यही एक बढ़ा हुआ रहता है। तो देखिए सेमी क्लोज्ड बोलिए चाहे सेमी ओपन बोलिए, इसमें क्या सेमी का मतलब कि आधा होता है। मान के चलिए कोई एक सर्कल है, इसको आप लोग चाहे सेमी क्लोज्ड बोलिए या सेमी ओपन बोलिए, बात एक ही होता है। इसलिए कोई अगर स्टैंडर्ड्स बुक में आप जा करके देखेंगे तो आपको 3 टाइप्स ही देखने को मिलेगा। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओपन सर्किट आप लोग को पता होगा कि ईथर जो दिया जाता था वह क्या था, तो ओपन सर्किट था। एंड सेमी क्लोज सर्किट जो मेपल्सन सर्किट्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि मेपल्सन ए देखते थे, मेगिल सर्किट हो गया, जैसे मेपल्सन डी, ये दोनों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। डी का जो यूज होता है, डी का सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा उसको हम लोग बेन सर्किट बोलते हैं। तो वो आपको सेमी क्लोज्ड में आ जाता है, ये आपको याद रखना। ओपन ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ओपन एंड सेमी क्लोज से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एंड थर्ड में क्लोज सर्किट से, जिसको सर्कल सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी को क्लोज सर्किट को ही सर्कल सिस्टम कहते हैं। इससे क्वेश्चन एम्स भी पूछा है प्रीवियस ईयर का, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता होगा। तो आपको तैयारी करना है तो हर एक चीज को लेकर के चलना होगा। तो आपको ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा कि ये ओपन है, ये जो है ये है क्या है, सेमी, यहाँ पर सेमी क्लोज्ड, यहाँ पर सेमी क्लोज्ड है। एंड इसका अगर बात कीजिएगा तो ये क्या है, तो इसको क्लोज्ड सर्किट हम लोग बोलते हैं। यानी क्लोज बोलिए चाहे आप सर्कल सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं। ये आपको
आपको समझ में आएगा, सारा क्लियर होगा सर्कल सिस्टम क्यों बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड क्यों बोलते हैं, ओपन क्यों बोलते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आगे वीडियो में क्लियर हो पाएगा। चलिए हम लोग पहला नंबर का जो है ओपन सर्किट्स पे बात कर रहे हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां से स्टार्ट हुआ है कि ओपन सर्किट जो होता है, 3 टाइप्स, देखिए सर्किट 3 टाइप्स का आप क्लियर आपको होना चाहिए हमेशा। कोई भी अगर पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि ओपन सर्किट होता है, उसके बाद क्या होता है तो सेमी क्लोज्ड सर्किट होता है, उसके बाद क्लोज्ड सर्किट होता है। ये तीनों को आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए ओपन सर्किट जो होता है इसकी मेन बस्क मास्क जो बोलते हैं, ये जो देख सकते हैं मेटेलिक जो होता है, ये मास्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एनेस्थेसिया हम लोग जब देते थे पहले दौर में, जो देता था ईथर जो देने का और क्लोरोफॉर्म जो देने के लिए यूज करते थे, उस टाइम में हम लोग यही मास्क का यूज करते। स्कीमेन बस्क मास्क जो होता था इसी के लिए यूज करते, ईथर देने के लिए यूज करते हैं। मेनली हम लोग ईथर देने के लिए यूज करते थे। देखिए ये आपको पहले भी क्लियर होगा, लेकिन आपको बेसिक मजबूत करते हुए जाना है। प्लेस्ड ओवर नोज एंड माउथ विथ गोज प्लेस्ड इन अ मेटल फ्रेम। ये जो मेटल फ्रेम था ना, इस पे क्या करते थे, गोंजी एक होता है, गोज होता है। आप लोग अगर ओटी में काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि गोंजी गोज क्या होता है। वह इस पर क्या करते थे, गोज को डाल करके, जब गोज को इस पर दीजिएगा, इसके में जो बस यहाँ पर मास्क है ये मेटेलिक होता है, इस पर लगा करके उसके बाद माउथ पर इस तरह से रख दिया जाता था। उसके बाद ईथर का क्या करते थे, ड्रॉप से एक ड्रॉपर आता था, उससे इस पर गिराते थे। जैसे ये लिक्विड आता था यहाँ पर वोलेटाइल हो जाता है, यानी वेपर में ये चेंज हो जाता था। वेपर में चेंज होकर के और इनहेल जब पेशेंट्स करता था तो पेशेंट्स का लंग में जा करके वही मैकेनिज्म कर जाता था। यानी मैक वाला जो हम लोग पढ़े थे, याद है कि भूल गए? अगर याद नहीं है तो अब देखिए, मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में पढ़े थे, इनकी लंग में जाने के बाद एल्वोलाई के पास जा करके एक्सचेंज होकर के ब्लड में जाता था, उसके बाद फिर ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक जाता था, उसके बाद पेशेंट को क्या होता था, सीडेट हो जाता था। ये सारा आपको क्लियर होगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। प्रीवियसली यूज हम लोग जब करते थे ईथर एंड क्लोरोफॉर्म के लिए यूज करते थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है, जितने भी चीज अभी कंटिन्यू अभी हम लोग क्लिनिकल यूज में आ रहा है, उनसे एम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये अभी तक हम जब भी देखे हैं तो ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, ओपन सर्किट से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। तो आपको जानना है, बेसिक्स आपको मजबूत होना चाहिए। क्या कि हम थ्योरी की जब बात कर रहे हैं तो आपको इसमें हर एक को लेकर के चलना है, क्या कि पूछ सकता है आपसे। लेकिन इससे एक चीज आपको पूछा जा सकता है, आप लोग जब वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे आप सेलिब्रेट करते हैं तो वह कब करते हैं, तो आप बोलिएगा कि वर्ल्ड जब एनेस्थेसिया डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वह करते हैं 16 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। ये कब से मनाते हैं तो ये भी आपको याद रखना है, 1846 से मनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर्स ऑफ एनेस्थेसिया जो बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, WTG मॉर्टन होता है। कौन है, WTG मॉर्टन है। ये भी आपको याद रख लेना है कि ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। WTG मॉर्टन है, यही क्या किया था, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशंस किया था ईथर का। इसीलिए हर साल 16 अक्टूबर को क्या करते हैं, वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वर्ल्ड एनेस्थेसिया ईथर डे सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया ओपन। चलिए इसका हम लोग देखते हैं, ओपन सर्किट जो है, डेंजर टू ओपन सर्किट, इसका कुछ डेंजरियस था, इसीलिए क्या हुआ, नया इन्वेंट हो गया, खोज हो गया, तो इसको हम लोग क्या किए, अवॉइड कर दिए। इसमें यानी कि क्या होता था, वेंट्रिकुलर अर्दिमिया देखने को मिलता था। लीवर जो होता था, लीवर में जाकर के इफेक्ट्स करता था, इन सबको साइड इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलता था। इसलिए देखिए डेंजर्स में क्या सब इसमें हो सकता था, पेशेंट्स के लिए और डेंजर होता था, डेंजर्स टू ऑपरेटिंग रूम एंड स्टाफ के लिए होता था। वहाँ ऑपरेटिंग रूम में जो भी स्टाफ होगा, चाहे जो भी डॉक्टर होगा, जो ओटी टेक्नीशियन होगा, उन सबको भी क्या होता था, डेंजर्स होता था। इन सबको देखते हुए इसको चेंज किया गया था। अनप्रिडिक्टेबल डोजिंग हो जाता है, यानी कि जितना हम लोग डोज पेशेंट्स को करना चाहते थे, जितना डेप्थ में लेकर के जाना चाहते थे, उससे क्या होता था, अधिक ही हो जाता था, चाहे कभी कम ही हो जाता था। तो पेशेंट्स क्या होता था, अगर कम हो जाता था तो पेशेंट्स को पेन फील होने लगता था, सर्जरी ड्यूरिंग सर्जरी पेन जब फील होगा तो अनकंफर्टेबल पेशेंट होने लगता था, तो बहुत दिक्कत से क्या होता था,
तो सर्जरी किया जाता था, बहुत कम सीडेट हो पाता था पेशेंट। अभी हम लोग जो देखते हैं पेशेंट्स को कोई पता नहीं चलता है पेन का, लेकिन उस टाइम में पेन का पता चलता था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अनप्रिडिक्टेबल डोजिंग हो जाता था, चाहे डोज ज़्यादा ही हो जाता था चाहे डोज कम ही हो जाता था। एंड इन एबिलिटी टू असिस्ट ब्रीदिंग, यानी कि जो ब्रीदिंग जो अभी हम लोग क्या करते हैं वेंट पर लेकर के चले जाते हैं, एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन पर पेशेंट्स को ले जाते हैं तो वहाँ पर वेंटिलेटर है, मॉनिटर है, सारा कुछ से हम लोग क्या करते हैं मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि पेशेंट्स का क्या है, ब्रीदिंग सही जा रहा है, उसका टाइडल वॉल्यूम अधिक जा रहा है, मिनट वॉल्यूम क्या सही है कि नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। लेकिन उस टाइम में नहीं हो पाता था, कैनॉट पंप कर पाता था ऑक्सीजन, ये आपको क्या डेंजरस हो जाता था। हाइपोक्सियम पेशेंट चल जाता था, कभी कभी क्या हो जाता था लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता था, ऑक्सीजन का कमी हो जाता था, पेशेंट्स हाइपोक्सियम चल जाता था, डेंजरस हो जाता था, यानी कि सेफ केस नहीं हो पाता था, दिक्कत हो जाता था। तो ये सब था दिक्कतें। एंड हाइपोथर्मिया हो जाता था, यानी कि बॉडी का क्या था टेम्परेचर कम हो जाता था। हाइपोथर्मिया मतलब हाइपो मतलब क्या कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता था। एंड एयरवे ड्राइनेस हो जाता था। अब मान के चलिए एयर में क्या है, अगर मॉइस्चर नहीं है, जैसे अभी हम लोग यूज क्या करते हैं ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं, जब ऑक्सीजन ही अगर हम लोग डालते हैं पेशेंट में ऑक्सीजन जाता है तो वो कहाँ से गुजरता है, तो ह्यूमिडिफायर से गुजरता है, जिसमें क्या होता है वाटर से ड्रॉपलेट्स होकर के उसको नम कर देता है, मॉइस्चर कर देता है, और उसके बाद क्या होता है मेरा एयरवे को ड्राई नहीं करता है, लेकिन उस टाइम में ड्राई हो जाता था, ये दिक्कत होता था। एंड केमिकल स्किन, जब हम लोग केमिकल मान के ईथर और क्लोरोफॉर्म जो होता है, ये क्या होता है स्किन एंड आई को बर्न करने लगता था, जलाने लगता है। मान के चलिए माउथ पर पूरा गोज पीस लगा हुआ है तो ड्रॉप जब डाल रहे हैं तो आई में भी जा सकता है, स्किन पे आ सकता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता था बर्न हो जाता था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर एम्स में अभी तक क्वेश्चंस नहीं इस पर पूछा गया, एक आध क्वेश्चन पूछा गया होगा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये हमेशा याद रखना है। आपका हमेशा कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर होना चाहिए। इसका जब ऑब्जेक्टिव वाला सेशन चलेगा तो उसमें आपको बहुत मजा आएगा और आपको सारा क्लियर होते हुए चले जाएगा। इसलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉलेज का स्टूडेंट हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब्स नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें हुए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए डेंजर टू ऑपरेटिंग रूम एंड स्टाफ के लिए क्या डेंजर था, देखिए सीवियर ऑपरेटिंग रूम पोल्यूशन होता था। ओपन में क्या है, मान के चलिए यहाँ पेशेंट है, पेशेंट्स क्या कर रहा है इनहेल कर रहा है, ईथर को इनहेल किया। आप लोग मैक पढ़े थे ना कि उसमें 50% होता था, 75% होता था, 25% होता था। तो जितना इनहेल किया तो ऐसा थोड़ी है कि जितना ईथर अगर उसका माउथ में गया, लंग के पास गया, सारा यूज कर लिया। जब एक्सहेल करता था तो वह क्या होता था इन्वायरमेंट्स में आ जाता था, यानी ओटी का इन्वायरमेंट्स में आता था, वहाँ पोल्यूशन करता था, वह हमारे स्टाफ्स को भी क्या करता था इफेक्ट्स करता था। ये आपको याद रखना चाहिए। इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा होगा कि जब लंग्स में इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, या उस पर भी हम लोग इतना डेप्थ अगर जाएंगे तो फिर ये वीडियो लंबा होने लगेगा। उसके बाद क्या है एक्सट्रीम्स फायर, यानी कि आग लगने का चांस होता था। क्या होता था इन्वायरमेंट्स में हमारा ईथर पूरा फैल जाता था, वह क्या होता है एक्सप्लोशन रिस्क हो जाता था, यानी एक्सप्लोसिव रहता था, जलने का, आग लगने का, फायर होने का डेंजरस चांस बहुत ज़्यादा होता था। इसीलिए इसको हम लोग क्या करने लगे अवॉइड करने लगे। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सीरीज को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे हम लोग जैसे कि यहाँ पर सेमी क्लोज सर्किट है, इस पे बात करने वाले हैं। इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको हर एक वीडियो पार्ट्स बना देंगे तो आपको इजी होगा देखना और आपको स्मॉल वीडियोज मिलेगा तो अच्छा रहेगा आपको समझने में। इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेमी क्लोज जो सर्किट है यह अच्छा लंबा वीडियो जाने वाला है। ये सारा इससे क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है एम्स में या बीटीएससी में भी पूछा गया है, पीजीआईएमआर में पूछा गया है, ये सब में पूछा जाता है। उसके बाद दिल्ली डीएसएसबी जो होता है उसमें भी पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। इस पर हम लोग बात करेंगे पूरा, यानी कि जो
हमारा ब्रीदिंग सर्किट है, इन सब को हम लोग डिटेल में पूरा कंप्लीट करने वाला है। उसके बाद सर्कल सिस्टम है, जो क्लोज सर्किट हम बताए वह भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर ये वीडियो अब तक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड पार्ट 2 को भी जरूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।